शांति। आज मीठी मीठी श्री बाबा ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें आप पाठधारी। पाठधारी क्या करता है? जो डायरेक्टर को स्क्रिप्ट देते हैं वैसे पाठ बजाते हैं। अगर किसी और के ड्रामा में कोई पाठधारी एक्टर किसी और डायरेक्टर की स्क्रिप्ट को यूज करे तो उनके डायरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा ने सत्युग में सत्युग से यहाँ पाठ शुरू कराने के लिए हमें भेजा था। परमात्मा ने सत्युग से तक दुनिया स्थापन करके हमें यहाँ पाठ बजाने भेजा था। और हमें कैसे पाठ बजाना है वो हमें वैसे टीचिंग्स भी दी थी, ट्रेनिंग भी दी। भाई तुम्हें शुरू से लेकर रात तक जो भी काम करना है, जो भी पाठ बजाना है वो विकारों से मुक्त होके बजाना है। कोई भी पाठ तुम्हें कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा इसके वश होकर कोई भी पाठ नहीं बजाना है। सत्य की जो दुनिया कहते ना, भगवान ने ये सृष्टि रची है, भगवान ने ये खेल रचा है, लेकिन भगवान ने सत्य की सृष्टि रची थी, सत्य से खेल शुरू कराया था उन्होंने। और वो खेल खेलने के लिए जो आत्माएं काम विकार से मुक्त होके खेल खेल सकती थी ना, उनको ही उस दुनिया में, उस ड्रामा में एंट्री दी थी। तो बाबा ने, भगवान ने तो वो सृष्टि रची थी, वो ड्रामा रचा था। लेकिन ये द्वापर युग से ये रावण ने इस ड्रामा में प्रवेश हो गया, बीच में प्रवेश हो गया और सब एक्टर्स को बोलने लगा कि अब तुम सब विकारों के वश होकर पाठ बजाओगे। कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन अब उन्होंने, रावण ने हमें ये स्क्रिप्ट दे दी कि अब तुम सुबह से लेकर रात तक जो पाठ बजाओगे वो इनको ही यूज करके बजाना। अब मेरा पाठ ड्रामा चलेगा। तो हम तो परमात्मा राम के ड्रामे में पाठ बजाने आए थे ना, भगवान के ड्रामे में। लेकिन ये रावण ने हमें अपनी कैद में ले लिया, पूरे दुनिया पे अपना राज्य स्थापन कर दिया रावण ने। तो ऐसे लड़ाई होती है ना, तो दूसरा जीत जाता है तो वो कंट्रोल करता है। ऐसे ही रावण ने भी द्वापर से धीरे धीरे इस सृष्टि पर अपना कब्जा किया और अभी कलयुग अंत तक पूरी मनुष्य आत्माएं रावण के कब्जे में आ गए हैं। सभी पाठ कैसे बजा रहे हैं? कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इन विकार बुराइयों के वश होकर सभी आत्माएं पाठ बजा रही हैं। लेकिन साथ साथ आत्माएं परमात्मा राम को भी याद कर रही हैं, भगवान से भी प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, आओ आप फिर से राम राज्य स्थापन करें। राम राज्य त्रेता वाला राम का राज्य नहीं, परमात्मा राम का राज्य। जो राम राज्य कहते हैं ना, वो परमात्मा राम का राज्य कहते हैं, क्योंकि परमात्मा राम ने ही त्रेता वाले राम को राज्य दिया था। तो बड़ा परमात्मा राम के राज्य के लिए सब लोग परमात्मा को बुलाते हैं इस रावण की दुनिया में, क्योंकि सबको पता है कि वही रावण से हमें छुड़ा सकता है। एक सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा राम ही हम आत्माओं को, इस पूरी सृष्टि को रावण रचा विकारों से मुक्त कर सकता है, छुड़ा सकता है। तो हम लकी है ना, हम लकी हैं कि हमने परमात्मा राम को पहचान लिया। और अभी जो रोज रोज हमें वो टीचिंग दे रहे हैं कि अब कैसे पाठ बजाओ। बाबा की मुरली क्या है? बाबा की मुरली एक स्क्रिप्ट ही तो है नहीं। अगर हम रोज की मुरली सुनते हैं या कहीं भी आप पढ़ते भी हो तो आप देखना, इस उद्देश्य से पढ़ोगे या सुनोगे ना
कि आज मुझे परमात्मा डायरेक्टर ने कैसे पार्ट बजाने के लिए स्क्रिप्ट दे भेजी। आप ऐसे मुरली रोज सुनना कि मुझे इस सृष्टि पर रह के कैसे पार्ट बजाना है, उसके लिए परमात्मा डायरेक्टर मुझे क्या शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको समझ में आता है। आप मुरली ऐसे भी सुन सकते हो, जैसे किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी से बात करते हैं ना कि अरे मुझे तो, जैसे हॉस्टल में होते हैं तो लोगों बच्चों का फिक्स होता है आज पेरेंट्स से बात करेंगे, आज किसी तो फिक्स होता है, याद रहता है ना आज मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, या किसी से मीटिंग फिक्स होती है तो फिक्स सबसे मिलते हैं करते हैं, या बिजी शेड्यूल होता है तो माँ बाप भी अपने बच्चों को टाइम देते हैं, बच्चों से मिलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ऐसे जब भी आप मुरली सुनते हो ना, ऐसे सुना करो कि आज परमात्मा बाप, मुझे आत्मा का बाप मुझसे क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या नई बात सुना रहे हैं। तो आपको बहुत इंटरेस्ट आए मुरली सुनने में, क्योंकि बाबा की मुरली में तो बहुत सारी बातें होती है ना, बाबा सभी बच्चों को ध्यान में रख के बात करते हैं। लेकिन हम अटेंटिव होके पूरी मुरली सुनेंगे ना, तो पूरी मुरली में कौन सी पॉइंट आज मेरे लिए बाबा ने बोली। जैसे पेरेंट्स भी किसी के समझो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, तो सबसे मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, तो ऐसे थोड़ी एक से ही बात करेंगे, सबसे ही बात करेंगे ना, सबके लिए इंडिविजुअल एक एक बात बोलेंगे। ऐसे ही बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं ना, तो अपने सारे बच्चों को ध्यान में रखकर मुरली सुनाते हैं। फिर जो बच्चा अटेंटिव होकर सुनता है, अगर उसके मन में कोई प्रश्न होता है, कोई बात होती है, कोई भी प्रकार की बात, अगर हमने आज अटेंटिव होकर मुरली सुनी तो हमें लगता है कि ये पॉइंट मुझे मेरे बाबा ने सुनाई। तो ऐसे हम रोज अपने जीवन में बाबा की मुरली सुनेंगे ना अटेंटिव होकर, तो आपको बरोबर आपको आपके हर क्वेश्चन का, हर बात का उत्तर बाबा मुरली में देते हैं। क्यों? वो कब लगेगा? जब हम सारा दिन बाबा को याद करेंगे। अगर हर कर्म करते हम बाबा को याद करेंगे ना, बाबा से बातें करते रहेंगे, रोज रात को बाबा को अपना चार्ज देंगे, सुबह को कर्म क्षेत्र में आने से पहले बाबा को याद करके फिर कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो बाबा की नजर अपने बच्चों पर होती है ना, फिर बाबा भी मुरली क्या है? मुरली ज्ञान की बातें हैं। मुरली मतलब अभी तक हम विकारों के वश होकर कार्य करते थे या खेल खेलते थे, अब बाबा हमें कैसे इन विकारों से मुक्त होकर, बिना विकारों के वश होकर आपको कैसे पाठ बजाना है, वो हमें टीचिंग्स बाबा मुरली में देते। आज तक हम बोलते थे कृष्ण ने चोरी माखन चुराया, हाँ हाँ करते थे, वो रावण की स्क्रिप्ट थी। वो रावण की दुनिया में सब लोग बोलते हैं कृष्ण ने माखन चुराया, लेकिन अब परमात्मा राम बोलते हैं कृष्ण ने माखन नहीं चुराया, वो तो सत्य का प्रिंस था। पहले हमें लोग, रावण की दुनिया में लोग बोलते थे कि कामवश होके बच्चों को पैदा करना है, क्रोध करके बच्चों को कंट्रोल करना है, लोगों को कंट्रोल करना है, लोभ करके धन कमाना है, मोह कर रख के परिवार को चलाना है, एक साथ चलना है, और अहंकार जरूरी है। अगर आप अपने अहंकार में नहीं रहोगे, अपने आप को बड़ा नहीं समझोगे, तो लोग आपको पोजीशन, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तक आपको दुनिया में जैसे सिखाते थे, आपके माँ बाप ने सिखाया, आप अपने बच्चों को ऐसे सिखाते होंगे कैसे जीवन जीना है। हमारे बड़ों ने हमें ऐसे ही रहना सिखाया, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे करो। लेकिन अब परमात्मा राम हमें, आत्मा का बाप परमात्मा हमें न्यू वे ऑफ लाइफ, अगर हम बाबा की मुरली, जो भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, जो भी शिक्षाएं देते हैं एज ए फादर, जो भी वो हमें
श्रीमत देते हैं, एज ए टीचर जो भी हमें टीचिंग देते हैं, एज ए सतगुरु जो भी हमें वरदान देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, अगर हम उसको फॉलो करके चलेंगे ना तो हम आत्माएं सत्युग में जाकर देवी देवता पद की प्राप्ति करेंगे। सत्युग में कौन सी आत्मा पाठ बजा सकती है? आज जो दुनिया में कलयुगी मनुष्य आत्माएं हैं, जैसे उनका उठना बैठना खाना पीना है, क्या वो सत्युग में जाके पाठ बजा सकती है? क्या आज कोई लक्ष्मी नारायण जैसे फुल कपड़े पहन सकते हैं? किसी को बोलो कि अगर आपको सत्युग में जाना है, राधे कृष्ण को तो सब मानते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी सब मानते हैं, लेकिन आप देखना राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण को फुल कपड़े पहनाते। कृष्ण को कभी कभी ऐसा दिखाते पर ऐसा होता नहीं, कृष्ण भी वहाँ फुल कपड़े पहनते, कोई अंग नहीं दिखता। चलो राधे कृष्ण को छोड़ो, लक्ष्मी नारायण को तो देखा है ना आपने, उनके वस्त्र बिरला टेम्पल में देखना कैसे होते हैं ना, ऐसे वस्त्र, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट ना दिखे, ऐसे वस्त्र पहन के कोई जीवन जी सकता है अभी? तो वो आत्माएं वहाँ पाठ नहीं बजा सकती। अगर किसी को बोलो आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, आप बिना लहसुन प्याज के रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा में संस्कार तो यहाँ ही भरने हैं ना। हम सोचे नहीं जब सत्युग आएगा तब देखेंगे, तब लहसुन प्याज होगा ही नहीं तो अपने आप आदत पड़ जाएगी, नहीं, संस्कार इधर ही डालना है हमें। अब बाबा कह रहे सत्युग में वही आत्मा पाठ बजा सकती है जो अभी इन विकारों को छोड़ेगी। आपको हम बोले, बाबा बोले कि आपको अब आज चलो आपका जो भी ठीक है, लेकिन अब जब भी मुरली खत्म होगी तब से आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा जो भी बातें होती हैं, रोना, रूसना, इनके वश होकर कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी पाठ नहीं बजाना है। तो आप बाबा से प्रॉमिस कर सकते हो? देखो, अगर हम बाबा से प्रॉमिस अगर हम करना चाहते हैं, हम बाबा से प्रॉमिस करेंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी, लेकिन हम मन में संकल्प ही नहीं करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी? भाई आज आपके बच्चे को आप बोलो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, हम आपकी मदद करेंगे, तो जब तक बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आप भी कैसे उसकी मदद करोगे ना? ऐसे बाबा भी हमें ऑफर कर रहे हैं कि आपको सत्युग में जाके पाठ बजाना है, राधे कृष्ण की दुनिया में, लक्ष्मी नारायण की दुनिया में, फिर त्रेता युग में राम सीता की दुनिया में भी अगर आपको पाठ बजाना है तो आपको अभी से अपने आप से मेरी से प्रॉमिस करना पड़ेगा, बाबा से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि बाबा हम अब कोई भी कार्य, कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, इनके वश होकर कभी कोई काम नहीं करेंगे। प्रॉमिस तो करो, फिर उसके बाद आप डेली अपने आप को चेक करना, ठीक है? आज हमने प्रॉमिस किया, कल सारा दिन बीता, कल रात को हम चेकिंग करेंगे कि मैंने जो बाबा से प्रॉमिस किया उसको मैंने कितना कंप्लीट कर पाई हूँ या कर पाया। फिर जितना भी कंप्लीट किया उसकी रिजल्ट बाबा को देंगे हम, जितना नहीं किया उसके लिए सॉरी बोल देंगे और बाबा को सच्चा चार्ज दे देंगे कि बाबा हमने ऐसे ऐसे किया, हमें हमारी आदत बनी, आप हमारी मदद करिए, हमारे संस्कार ऐसे हैं। जितना हम सच्चाई से बाबा को बताएंगे ना तो उतना उतना बाबा की मदद मिलती जाएगी और हम कैसा पाठ बजाना सीख जाएंगे, कैसे देवी देवता सत्युग में बजाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन, अभी की जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे देवी देवताओं की आने वाली है, अर्थात जो आत्माएं दैवी गुण संपन्न होंगी, संपूर्ण निर्विकारी होंगी, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, यही हम में से ही वो आत्माएं होंगी और कोई आत्माएं नहीं होंगी।
हम में से ही आत्माएं जो अभी पुरुषार्थ कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं अपने आप को वैसा गुणवान, शक्तिशाली, कला, सुलह कला, संपूर्ण संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, जो हम रोज रोज अपनी चेकिंग करके बाबा को बताएंगे और अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने की मेहनत करेंगे, उसको कहते हैं पुरुषार्थ करना। तो हम ही आत्माएं उस यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, हमारी ही आत्मा दूसरा शरीर लेकर वहाँ पाठ बजाएगी। बाकी सारी आत्माएं परम धाम में रहेंगी। तो बाबा कहते हैं कि अभी मैं इस सृष्टि पर, जो लोग कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि रची, खेल रचा, लेकिन भगवान ने जो खेल रचा ना, उसकी तैयारी भगवान वापस से अब करा रहे हैं। भगवान ने तो अच्छा खेल रचा था, लेकिन हम रावण की दूसरों की बातों में आ गए और हमने खेल को बिगाड़ दिया। अगर हम वैसे रहते और लेकिन और लोग अगर ऐसे करते तो भी दुनिया ठीक रहती ना। तो भी हमारी पवित्रता में तो इतनी शक्ति होती है कि औरों को भी सुधार सके। तो बाबा कहते हैं कि अब खेल की स्क्रिप्ट, अभी तक जो हम खेल खेलते थे उसकी स्क्रिप्ट जो थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ये स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। तो रोज बाबा की जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए कि आज बाबा मुझे इस सृष्टि पर कैसा पाठ बजाना है, उसके लिए क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं। आज बाबा मुझे क्या टीचिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि बाबा टीचर भी है। बाबा आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र के बारे में हमें क्या नई बात सुना रहे हैं और जीवन में हमें कैसे चलना है, उसके लिए बाबा हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, उठना बैठना खाना पीना। तो वो भी हमें सुननी है रोज इस रीति से। और सबसे बड़ी बात, मुझे आत्मा का बाप परमात्मा आज मुझे आत्मा से क्या बात करने आए। आप रोज अपने बच्चों से बात करते होंगे, एक दूसरे से बात करते होंगे। सोचो यही संगम युग है जब परम धाम से सृष्टि पर परमात्मा हम आत्माओं से बात करने आते नहीं। अच्छा, तभी तो बाबा कहते हैं ना, अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करके हमें मुरली सुननी चाहिए। जो दिखाते हैं ना, कृष्ण मुरली बजाता था तो गोपियां अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती थी और जाके मुरली सुनती थी। तो असल में ये परमात्मा बाबा जब हमें ज्ञान की मुरली सुनाते हैं ना, ये ज्ञान की मुरली जो आत्मा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करके ज्ञान की मुरली सुनते हैं ना जो बच्चे, वो अपने देह के सुख, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, व्यापार सबको भूल जाते हैं। उस समय उनको कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ बाबा की बातों में ही मस्त होते हैं। जैसे जो लवर्स होते हैं वो कैसे, उनको कुछ सुध-बुध होती है, खासकर जो आशिक माशूक होते हैं ना, जिनका देह का प्यार नहीं होता लेकिन उनको देखना, एक दूसरे को देखना अच्छा लगता है, तो वो उनको काम करते हुए भी वही याद आते हैं। ऐसे जो आत्मा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके ज्ञान की बातें सुनती है ना बाबा की, तो वो इस देह से न्यारी हो जाती। तो देह की दुनिया से परे परमात्मा, पारलौकिक बाप, पारलौकिक शिक्षा जो बाबा हमें दे रहे, वही उसको सुनाई देती है। वो उसी के मनन चिंतन में, खुशी में झूमती रहती है। वो स्थिति हमें धारण करेगी। जब भी हम मुरली सुनते हैं ना, ऐसे सुनना चाहिए। बाकी अगर हम साधारण देके सुनेंगे कि हाँ भाई हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो दुनिया में भी बहुत लोग सुनाते। तभी कई लोग मुरली सुनते हैं ना, कहते हैं सब ऐसे ही सुनाते हैं। लेकिन मुरली, ये बाबा की मुरली और बाहर के ज्ञान में बहुत ज्यादा फर्क कौन सा है कि वो मनुष्य आत्मा सुनाती है आपको भगवान देवी देवताओं के बारे में,
और यहाँ भगवान स्वयं आके हमसे बात करे। फर्क हो गया ना। अगर कोई आपको किसी एक्टर के बारे में रोज रोज टीवी में दिखा रहे हैं, इस एक्टर इस एक्टर इस एक्टर, इस म्यूजिशियन के बारे में, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में, लेकिन एक दिन आपकी स्थिति में वो खुद ही आ जाए और वो खुद ही आकर प्रोग्राम में आपसे चिट चैट कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, अपने बारे में शेयर कर रहे हैं, तो कितना फर्क होगा ना। एक थर्ड पर्सन आपको बताए और वो पर्सन आपके पास आके आपसे बात करे, मिले, तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है ना। कहते हैं ना टीवी में जो दिखता है लेकिन रियलिटी में देखो तो फर्क दिखता है। ऐसे ही अभी तक जो बाहर सत्संग आदि जो लोग ज्ञान सुनाते थे, वो अपने हिसाब से उनको जो भगवान के बारे में समझ में आया वो हमें सुनाते थे। हम भी सत्य सत्य कहते थे, क्योंकि दुख बहुत था ना, कोई तो सहारा मिले ना। लेकिन अब स्वयं बाबा आकर हमसे बातें कर रहे हैं, हमें ज्ञान की बातें बता रहे हैं, हमें दुखों से छूटने का उपाय बता रहे हैं, हमें ये आकर बता रहे हैं कि अब दुख खत्म होके सुख की दुनिया आने वाली है। तो कितनी बड़ी बात है ना। इस बात को कौन समझ सकेगा? जो अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके जो आत्मा मुरली सुनेगी ना, उसको ये नशा चढ़ेगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञान हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं सुना रहा है, बल्कि पारलौकिक बाप परम धाम से सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में आकर ये हमें सुना रहे हैं कि बच्चे अब दुख की दुनिया खत्म हुई की हुई, अब सुख की दुनिया आई की आई। तो अच्छी बात है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब सदा मुरली हमें ऐसे सुननी है, जितना हो सके ना बाबा से जितना आत्मा का प्यार होगा ना, उतना हम बाबा की हर टीचिंग, हर श्रीमत को जल्दी जल्दी अपने में ला सकेंगे। अगर देखो किसी से प्यार होता है तो उनके प्यार के कारण जल्दी जल्दी अपनी कमी कमजोरियों को छोड़ देते हैं ना। आज आप किसी बच्ची को या किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से समझा रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति का अगर किसी से प्यार हो और वो उसको समझाए तो वो झट मान लेते हैं। प्यार में बहुत शक्ति है। तो यहाँ तो परमात्म प्यार है, आत्मा का प्यार परमात्मा से। जब हम अपनी को आत्मा समझ के समझेंगे, बाबा को निराकार रूप में याद करेंगे, तो वो परमात्मा प्यार हम आत्माओं को मिलता है। हम आत्माओं को भी परमात्मा से प्यार, परमात्मा को भी हमारे द्वारा प्यार अनुभव होता है। और वो प्यार के कारण ना हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, मन का कचरा, बुद्धि की मैल, संस्कार, स्वभाव बुरे, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि मन में आता है ना, बाबा ने ऐसा बोला है तो हमें करना है, बाबा ऐसा बोलते हैं फालतू नहीं सोचो, बाबा ऐसा बोलते हैं ऐसा न देखो, न सोचो, न भूलो, न करो। जब बाबा शब्द आता है ना तो हमें जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाता है। आपके अंदर कोई भी ऐसा स्वभाव संस्कार हो ना जिसको आप परिवर्तन करना चाहते हो लेकिन नहीं हो रहा है, तो जब भी वो बात हो ना, जो आपको फालतू सोचने का ज्यादा आदत है, तो जब भी आपके मन में फालतू सोच चले ना, तो आप अपने मन को बोलना बाबा ने बोला है फालतू नहीं सोचना। मन अब तो बाबा को याद कर, फिर मन को कोई अच्छी बात दे देना कि इसके बारे में सोच, फालतू नहीं सोच। अगर आपको ज्यादा टेंशन लेने की आदत है तो आप अपने आप को बोल सकते हो मन को कि मन बाबा ने बोला है टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन रखना। तो देखो आपका मन
ऐसे मन बुद्धि संस्कार अपनी हर करने से को जितना बाप की याद में उनको बोलेंगे, जैसे तो उनको प्यार से बोलो, उनको ऑर्डर करो, मन ऐसा नहीं सोचना, मुख ऐसा नहीं बोलना, आंखें इधर उधर नहीं देखना। ये हमारी साथी है, ये जो मन बुद्धि संस्कार और हमारी स्थूल कर्म इंद्रिय है ना, ये आत्मा की साथी है। आप जिनको जितना इनको प्यार से बोलोगे, बाबा की याद में बोलोगे, तो ये आपका कहना मानेंगे। तो इस तरीके से हमारे अंदर जल्दी जल्दी परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा, मीटिंग लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज करने वाले बनाने वाले सहज योगी बने। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं ना, तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव लगती है, क्योंकि बातें क्या होती हैं? वृक्ष, और बाप कौन है? बीज। तो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं जो बच्चे, तो बीज को भूल जाते हैं ना। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं तो अपने और आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब जीवन में कभी भी बातें होती है ना, विस्तार वाली बड़ी बड़ी, जीवन में कई कई बातें हो जाती हैं। आप लोग तो कर्म क्षेत्र में रहते हो, कर्मगृहस्थी धंधा आदि करते हो तो आती होंगी, लेकिन अब कोशिश करके ना बातों के विस्तार में नहीं जाना। फिर क्या हुआ, फिर अब कैसे होगा, क्या होगा, जब भी कोई बात होती है ना, फिर बाबा बीच को याद करना। बाबा बीच, पॉइंट ऑफ लाइफ। बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई, आप देखना कैसे करते हैं। बाबा आप करण करावना बन के मुझसे जो भी बात है उसका जो भी जैसे भी कराना है आप कराइएगा। ज्यादा विस्तार में हम जाते हैं ना तो जाल बन जाते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, टाइम भी वेस्ट, फंस गए टाइम वेस्ट। फिर उससे निकलने की में फिर बाबा को याद करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर वो टाइम वेस्ट। क्योंकि अभी हम नेक्स्ट दुनिया में जाने के लिए अपने संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, तो पहले से ही फुल स्टॉप लगा के बाबा को दे देते तो फिर और आगे हमारी स्टडी आगे बढ़ जाएगी ना। अगर हम एक ही टॉपिक में फंसे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। ये अब बीज रूप बाबा को बिल्ली लगाकर याद कर सारे विस्तार से किनारा कर आगे बढ़ते जाओ। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना। पहले हम कहते थे ना, मैं शरीर को समझते थे, मैं ये, फिर बोलते थे मेरा घर, मेरी संबंधी, मेरा पति, मेरी डिग्री, मेरी जॉब। अब इसकी जगह हमें क्या बोलना है? मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। बाकी सब किसका है? बाबा का। जो भी हम मेरा मेरा एक तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ करती है। मैं जब भी बोलते हो ना, अंदर याद रखना मैं आत्मा। और मेरा मेरा जब भी बोलो आप बोलो मेरा घर, लेकिन अंदर याद रहना चाहिए मेरा बाबा है, ये बाबा का घर है। लोगों के सामने भले बोलो, लेकिन अंदर याद रहना चाहिए कि नहीं नहीं बाबा का घर है। उससे क्या हो जाएगा? हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा